हेलो स्टूडेंट्स। तो 12th फिजिक्स चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नेक्स्ट लेक्चर। और आज हम पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन का मतलब है चेंज इन अ सिंगल कॉइल, यानी सिंगल कॉइल में ही हमने करंट को चेंज किया और सिंगल कॉइल जो सिंगल कॉइल थी उसी में ही इंड्यूस ईएमएफ आया और उसी में ही इंड्यूस करंट आया, तो उसको हमने बोला सेल्फ इंडक्शन, यानी सेल्फ के चेंज के कारण जो इंडक्शन आया वो आया सेल्फ इंडक्शन, जो सिंगल कॉइल में होता है। म्यूचुअल इंडक्शन के लिए दो कॉइल होती हैं, यानी एक कॉइल में हम करंट चेंज करेंगे तो दूसरी कॉइल में आपका इंड्यूस ईएमएफ आएगा, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। वो किस कारण होगा आप समझ रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, एरिया चेंज होगा, यानी सिंपल वर्ड्स में बोले तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा। फ्लक्स चेंज होने की वजह से सेकंड कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा, तो हम इस इंड्यूस ईएमएफ को निकालेंगे और उसके कोफिशिएंट को फाइंड करेंगे और बाद में इसका डेरिवेशन करेंगे जो बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है। चलिए जी, तो आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नेक्स्ट तो चैप्टर चल रहा है हमारा भी इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ईएमआई। ठीक है, ये ईएमआई है। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इससे पहले हम पढ़ा था पिछले लेक्चर में सेल्फ, तो थोड़ा सेल्फ को पढ़ लेते हैं पहले। सेल्फ इंडक्शन, ठीक है, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। सेल्फ इंडक्शन क्या होता था कि एक कॉइल लेते थे जिसको हम सोलोनॉइड भी बोलते हैं ऐसे। अब इसमें हम आई को चेंज करेंगे, ठीक है, आई चेंज। तो इस आई चेंज होने की वजह से इसमें एक इंड्यूस ईएमएफ आएगा और इस कॉइल में ही एक इंड्यूस करंट आता था, ठीक है। तो उसी को बोलते थे हम सेल्फ इंडक्शन। यानी क्या होता था कि सपोज करो ऐसे कॉइल हो, ये आई है और आई को हमने करा इंक्रीज, तो इसमें एक इंड्यूस करंट आता था जिसकी डायरेक्शन होती थी आई इंड्यूस अपोज। भाई आपको पता ही है कि जो ईएमएफ है वो क्या करता है, वो ऑलवेज अपोज करता है चेंज का, तो आई अपोज करता है भाई इसके ग्रोथ का, जो ये ग्रोथ कर रहा है उसका अपोज करेगा, भाई ग्रोथ नहीं होनी चाहिए। या फिर ऐसे किया, ये आई और इस बार आई हमने डिक्रीज किया, तो डिक्रीज किया जो आई इंड्यूस है उसकी डायरेक्शन ये होगी, भाई सपोर्ट करेगा, यानी सिंपल सा मतलब है डिक्रीजिंग करंट का सपोज करता है और इंक्रीजिंग करंट का अपोज करता है। यहाँ भी अपोज ही है ये, ठीक है। भाई करंट डिक्रीज हो रहा है उसे बढ़ाने की कोशिश करेगा, यहाँ पर करंट इंक्रीज हो रहा है उसे घटाने की कोशिश करेगा, तो ये होता था आई इंड्यूस। और इसमें हम पढ़ते थे सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। तो सेल्फ इंडक्शन आपको समझ में आ गया, फाई इज इक्वल टू एल आई, ठीक है, फाई इक्वल्स टू एल आई। तो ये पढ़ा था हमने सेल्फ। अब हमें क्या पढ़ना है, अब पढ़ना है हमें म्यूचुअल। और एल क्या होता था, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। एल इज इक्वल टू फाई बाई आई, ठीक है, फाई बाई आई, वेबर पर एम्पियर और हेनरी, वेबर पर एम्पियर या फिर इसकी यूनिट्स होती थी हेनरी। डिपेंड्स, फाई और आई पर डिपेंड नहीं करता था, ये डिपेंड करता था कॉइल पर, नंबर ऑफ टर्न्स पर, इसके मटेरियल पर। तो अब हम पढ़ते हैं म्यूचुअल। तो म्यूचुअल क्या है, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या करना है, म्यूचुअल इंडक्शन में अब क्या करना है कि हमें कॉइल लेनी है, ठीक है। अच्छा जी, इसमें आई करंट फ्लो कराएंगे, इसके पास एक और कॉइल रख लेते हैं और जिसमें हम लगा लेते हैं गैल्वेनोमीटर, ठीक है। इसमें गैल्वेनोमीटर लगा लिया, इसमें हमने अब क्या किया कि हमने इस
पहले स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अब इसमें हमने आई फ्लो कराया और यहाँ पर एक की लगा ली, ठीक है। अब इसको की को ऑन किया तो आई इंक्रीज होगा, अब आई इंक्रीज होगा, ठीक है। यहाँ पर आई इंक्रीज हुआ, आई इंक्रीज होने से भाई आई है तो क्या इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, हाँ इसका मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, और इसका मैग्नेटिक फील्ड जब आई इंक्रीज होगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पास करेगा इसका, भाई आई है तो ऐसे, जैसे ये आई तो ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आ गई। चलिए जी, अब आई चेंज होने से इसका बी चेंज हुआ, भाई आई चेंज हुआ, और इसको मान लीजिए आप प्राइमरी कॉइल और इसको मान लीजिए आप सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। तो आई चेंज हुआ प्राइमरी में, बी भी चेंज हुआ प्राइमरी का, इसके चेंज होने से क्या इसका भी चेंज हुआ होगा, हाँ बी ऑफ सेकेंडरी भी चेंज हो गया, इससे क्या फ्लक्स सेकेंडरी चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस हुआ, और ईएमएफ इंड्यूस होने से इसमें आई इंड्यूस आ गया, तो गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो कर दिया, ठीक है। हमने अब फिर की को फिर बंद किया, मतलब पहले ऑन किया फिर ऑफ किया तो डी फिर चेंज हुआ होगा, आई डिक्रीज हुआ, बी चेंज हुआ, इसका भी बी चेंज होगा, इसका फ्लक्स चेंज होगा, इसका ई भी चेंज होगा और इसका फिर आई भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस सिंपल कंसेप्ट है कि जब हम प्राइमरी में चेंज करेंगे, करंट को प्राइमरी में चेंज करने से प्राइमरी का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा, उस फ्लक्स के चेंज होने की वजह से उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होने से ये कॉइल है क्लोज है, तो इसका मतलब इसमें आई भी इंड्यूस होगा, ठीक है। तो क्लियर हुआ ये कंसेप्ट कि इसमें क्या करना था और सेल्फ में क्या करना था। सेल्फ में सिंगल कॉइल होती थी, हम उसी में चेंज करते थे, इसमें हम दो कॉइल लेते हैं, प्राइमरी में चेंज करते हैं, सेकेंडरी में आई इंड्यूस को चेक करते हैं। क्लियर हुआ। देखिए आपको कंसेप्ट समझ में आया। भाई इसका आप करंट चेंज करेंगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज किससे निकलेगा, इससे आ जाएगा, तो सेकेंडरी का मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, सेकेंडरी का मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से इसमें ई इंड्यूस आया, और ई इंड्यूस आने से इसमें आई इंड्यूस आया। क्लियर हुआ यहाँ तक कंसेप्ट। तो ये होता है हमारा कि चेंज इन वन कॉइल और आई इंड्यूस इन अनदर कॉइल, ठीक है। आई अगर हम से एक प्राइमरी कॉइल में करंट को चेंज करते हैं, उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं, तो सेकेंडरी का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है और उसमें ई इंड्यूस आता है और आई इंड्यूस आता है। क्लियर हुआ। तो फर्स्ट के कारण सेकंड में चेंज, क्लियर हुआ, फर्स्ट के कारण सेकंड में चेंज। अभी हमें समझ आ रहा है कि है किसके कारण, ये समझ फिर वही कहानी है कि जो फ्लक्स चेंज हो रहा है वो कैसे चेंज हो रहा है। तो हम लिखेंगे व्हेन आई चेंज इन प्राइमरी कॉइल B change of primary this magnetic field passes secondary coil, so flux change in secondary coil, so EMF induce in secondary coil and I induce in secondary। क्लियर हुआ। तो इस तरह से हम आई जो इंड्यूस है वो सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस कर लेते हैं। चलिए जी, तो ये जो फाई है ये हमें समझ में आ रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई ऑफ प्राइमरी। आ रहा है समझ में। भाई फ्लक्स किसका चेंज है, सेकेंडरी का। किस पर डिपेंड कर रहा है, प्राइमरी के करंट पर। भाई प्राइमरी में कितना करंट हो रहा है, उसका सेकेंडरी में कितना चेंज हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं फाई एस इज इक्वल टू एम आई पी, फाई एस इज इक्वल टू एम आई पी। क्लियर हुआ।
एम क्या है यहाँ पर, इसी को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्लियर। वहां पर क्या आया था आपको याद हो, सेल्फ इंडक्शन में वहां आया था फाई इज इक्वल टू एल आई, वहां पर बोलते थे सेल्फ सिंगल कॉइल, और यहाँ पर है एम, तो एम इज इक्वल टू फाई बाय आई पी। क्या एम का फॉर्मूला हो जाएगा, एम इज इक्वल टू फाई एस अपॉन आई पी। ठीक है, सेम कहानी, वेबर पर एम्पियर एंड हेनरी, वेबर पर एम्पियर और हेनरी। ठीक है, इसकी यूनिट है वेबर पर एम्पियर या फिर हेनरी। क्या है ये, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। एम इज डिपेंड ऑन फ्लक्स, एम इज डिपेंड ऑन करंट, नहीं, एम भी यहां पर डिपेंड नहीं करता। एम किन बातों पर डिपेंड करता है, इट्स डिपेंड्स नंबर ऑफ कॉइल, मतलब कॉइल में जो टर्न्स हैं उन पर डिपेंड करेगा। शेप एंड साइज मान लीजिए आप, शेप एंड साइज ऑफ कॉइल, ज्योमेट्री, मेट्री ऑफ कॉइल, प्लेस पोजीशन ऑफ कॉइल। ठीक है, कॉइल मतलब कितनी कितनी दूर रखी है, इन बातों पर डिपेंड करेगा। तो शेप और साइज पर डिपेंड करेगा, ज्योमेट्री ऑफ कॉइल पर करेगा, प्लेस पोजीशन ऑफ कॉइल पर करेगा। ठीक है, तो इन बातों पर ये एम डिपेंड करता है। ओरिएंटेशन पर करेगा, कैसे कैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो एम इन बातों पर डिपेंड करता है, ना कि एम डिपेंड करता है फ्लक्स और करंट पर। क्लियर हुआ, एम इज इक्वल टू फाई बाय आई। क्लियर, फ्लक्स एंड करंट। ठीक है, एम पे करंट किसका, प्राइमरी का, फ्लक्स किस में चेंज होगा, इसमें। तो ये है आपका एम। अब यहां से हम इंड्यूस ईएमएफ भी फाइंड कर लेते हैं, दिस इज द म्यूचुअल कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, और यहां से फाइंड कर लेते हैं हम ईएमएफ। ठीक है, तो क्या होता है ईएमएफ, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। अच्छा, ई किस में प्रोड्यूस हुआ, सेकेंडरी कॉइल में। फ्लक्स भी किसका चेंज हो रहा है, सेकेंडरी का ही चेंज हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू माइनस डी एम आई पी अपॉन डी टी। ठीक है, अब आपको पता है एम तो कांस्टेंट है, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस एम और डी आई पी बाई डी टी। क्लियर है, ई एस इज इक्वल टू माइनस एम डी आई बाई टी पी। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यानी m के बारे में अगर हम लिखें तो m को लिख सकते हैं ई एस अपॉन डी आई बाय डी टी। क्लियर, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ई एस इज द ई एम एफ। ठीक है, डी आई अपॉन डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो यहां पर हम बोल देते हैं इफ डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 1 एम्पियर, सो एम इज इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ। तो एम किस पर डिपेंड करेगा, इंड्यूस ईएमएफ पर डिपेंड करेगा, जो कि सेकेंडरी कॉइल में होगा। क्लियर हुआ, क्या होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, क्या हो, ईएमएफ कैसे फाइंड करते हैं, तो ईएमएफ ऐसे फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, प्राइमरी में चेंज करेंगे, सेकेंडरी में इंड्यूस ईएमएफ आएगा। क्लियर हुआ, और सेकेंडरी में इंड्यूस ईएमएफ आएगा तो उसकी वैल्यू होगी ई इजिकल टू डी एम, यानी एम डी आई बाई डी टी। करंट किसका होगा, प्राइमरी कॉइल का होगा। ठीक है, अब इसमें एक डेरिवेशंस आता है, उस डेरिवेशन को भी कंप्लीट कर लेते हैं हम। तो वो डेरिवेशंस देखिए क्या होता है कि फाइंड कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस
कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलोनॉइड। ठीक है, दो सोलोनॉइड है, लॉन्ग है, कोएक्सियल है। कोएक्सियल का मतलब उनका एक्सिस जो है वो सेम है। तो उसमें अगर हम कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालें तो कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो हमें क्या करना है, देखिए एक कॉइल को हम ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, एक दूसरी कॉइल है उसको हम, ठीक है, एक्सियल हो गई है। तो ये हो गई आपकी वन कॉइल और ये हो गई टू कॉइल। ठीक है, इनकी हम लेंथ को मान लेते हैं L, दोनों की लेंथ L है। तो इस वाली को मान लेते हैं हम प्राइमरी कॉइल और इसको मान लेते हैं हम सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। तो अगर हम कॉइल की ज्योमेट्री की बात करें तो प्राइमरी कॉइल लेंथ दोनों की L है, इसकी रेडियस को मान लेते हैं हम R1 और इसकी को मान लेते हैं R2। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स मान लेते हैं N1 और इसमें मान लेते हैं N2। क्लियर हुआ भाई? प्राइमरी लेंथ दोनों की सेम है, इसकी रेडियस देखिए टर्न्स की रेडियस R1 मान लें और इसके टर्न्स मान लें N1, इसकी जो रेडियस है इसे R2 मान लेते हैं, इसे N2 मान लेते हैं। ठीक है, नाउ सपोज करो उसमें हम करंट फ्लो कराते हैं I1। ठीक है, अब देखिए इसमें सिंपल सा होता है कि आप चाहे करंट इससे फ्लो कराएं चाहे इससे फ्लो कराएं, तो ये इसमें जो कोफिशिएंट है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी हम लिख सकते हैं M12 = M21। ठीक है, यानी आप 1 से 2 पर जाएं या 2 से 1 में चेंज करें तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होगा वो सेम रहेगा। तो आप किसी भी कॉइल से करंट फ्लो करा लीजिए। ठीक है, तो नाउ द करंट इन I1, तो हम I1 को चेंज करेंगे तो हम पहले इसका वो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ प्राइमरी कॉइल, तो हम लिख सकते हैं V1 = μ0 N1 I1। भाई इसी की वजह से तो आया V = μ0 N1 I1। सही है, अच्छा जी। तो मैग्नेटिक का फील्ड क्या ये इसका मैग्नेटिक फील्ड इससे पास करेगा? हाँ, इसका मैग्नेटिक फील्ड इसी कॉइल से पास करेगा। तो यही मैग्नेटिक फील्ड इसमें आ जाएगा सेकेंडरी कॉइल में। ठीक है, यही जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस में आ जाएगा? सेकेंडरी कॉइल में। अच्छा, सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड आने से क्या इसका फ्लक्स चेंज होगा? तो फ्लक्स चेंज इन सेकेंडरी तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? BA। अब देखो इनका जो एंगल है, इनके बीच का एंगल cos 0, वो cos 0 ही है। फ्लक्स ऐसे तो दोनों की डायरेक्शन तो सेम ही आएगी। भाई आप रोटेशन लें, मैग्नेटिक करंट ऐसे फ्लो कराएंगे तो इसमें भी ऐसे ही चेंज होगा, तो दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, इसका मतलब cos 0 ही होगा। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड हो गया उसे हम लिख सकते हैं μ0 N1 I1। और एरिया किसका लेना है? एरिया देखो इस कॉइल का लेना है हमें, आ रहा है समझ में? एरिया इस कॉइल का लेना है। और कैसे लूप है? सर्कुलर लूप है। तो हम क्या लिख सकते हैं? πr2 का स्क्वायर। तो μ0 N1 I1 πr2 का स्क्वायर। तो ये फ्लक्स जो है ये वन कॉइल का है, ये भी हमें याद रखना है भाई। एक कॉइल का लिया हमने, एक टर्न का बस। इसमें कितने हैं? इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है। तो अगर हम बोले टोटल फ्लक्स कितना होगा, तो टोटल फ्लक्स में हमें इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी किसकी? n की। तो हमने पढ़ा है n क्या होता है रियलिटी में, वो तो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो क्या हम इस n को, जो नंबर ऑफ टर्न्स है, इसको लिख सकते हैं N2L। आ रहा है सर में? भाई सेकेंडरी कॉइल की बात कर रहे हैं हम, N2L। तो यहाँ पर टोटल जो फ्लक्स हो गया वो हो गया μ0 N1 I1 πr2 स्क्वायर और N2L। क्लियर हुआ? μ0 N1 I1 πr2 स्क्वायर N2 एंड L। ठीक है, ये L है, दिस इज L। चलिए ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा फ्लक्स टोटल क्या होता है? फ्लक्स टोटल होता है
एम आई वन, भाई इसके कारण चेंज हुआ है तो इसका लिखना है फ्लक्स टोटल, तो एम आई वन, तो इसको यहाँ से कंपेयर कर ले तो ये हो जाएगा एम आई वन इज इक्वल टू म्यू नॉट एन वन आई वन पाई आर टू स्क्वायर एन टू एल। आई वन से आई वन कैंसिल हो जाएगा तो एम की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट एन वन एन टू पाई आर टू स्क्वायर और एल। ये होता है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ ए टू कॉइल्स, ठीक है, टू कॉइल्स की वजह से। अब इसमें कुछ नहीं करना, अगर सपोज करो हमें इसको प्राइमरी मानते इसको सेकेंडरी मान लेते, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसे। देखिए इसको प्राइमरी मान लें इसको सेकेंडरी मान लें, तो इसके कारण जो फ्लक्स होता भाई करंट इसमें फ्लो कराना होता, तो इसका जो V होता वो क्या लिखते हैं हम, इसका V होता म्यू नॉट एन टू और आई वन, भाई म्यू नॉट एन टू आई वन, करंट आई वन फ्लो करा लिया या आई टू लिख लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फ्लक्स क्या हो जाता इसका, इसका फ्लक्स हो जाता म्यू टू एन टू आई वन और इसके टर्न्स आ जाता इसका एरिया पाई आर वन स्क्वायर। क्लियर हुआ। चलिए अब फ्लक्स, तो फ्लक्स टोटल कितना होता, फ्लक्स टोटल के लिए हम म्यू नॉट एन टू आई वन पाई आर वन स्क्वायर, और क्या करना पड़ता हमें करना पड़ता इसकी सिंपल सा समझ में आ रहा है, इसका हमें क्या लेना पड़ता एन एल, तो हम लिख लेते हैं इसमें एन वन इंटू एल, और क्या हम इसे फिर एम आई वन से कर देते तो म्यू नॉट एन टू एन वन आई वन आर वन स्क्वायर और एल, यहाँ आई वन से आई वन कैंसिल हो जाता तो एम की वैल्यू आ जाती म्यू नॉट एन वन आई टू पाई आर वन स्क्वायर। क्लियर है। तो इस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं इसकी कॉइलिस्ट में, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस से दोनों साइड से निकाल सकते हैं, प्राइमरी से सेकेंडरी में और सेकेंडरी से प्राइमरी में, किसी को भी प्राइमरी मान लीजिए, इसमें करंट फ्लो करा लीजिए, इससे निकाल लीजिए। क्लियर हुआ कंसेप्ट आपका, ठीक है। तो ये था आपका फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ ए टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलोनॉइड, ठीक है। तो ये था आपका ये कोएफिशिएंट वाले टर्म्स, और मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और तो आप स्टडी करते रहें और अपना बेस्ट देते रहें, ठीक है। ऑल द बेस्ट।